अस्सलाम वालेकुम। ये आप वीडियो देख रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। ये पेशेंट आए हैं इमरजेंसी में एक्सीडेंट के बाद। ये मोटरसाइकिल चला रहे थे और मोटरसाइकिल से गिरे हैं। एक्सीडेंट हुआ है ट्राली के साथ, और ट्राली की जो नुक्कर है उसका एक कुंडा होता है वो लगा है इनके सीने में, और गिरने के बाद ये इमरजेंसी में आए। तो इनको सांस की तकलीफ़ थी और फिज़िकली चोट जो है ना वो नहीं लगी हुई थी, खून वगैरह इनका कहीं नहीं चल रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट किया गया, इनको चेकअप किया, मुआयना किया, हमने टेस्ट वगैरह करवाए, तो देखा कि इनके फेफड़ों के अंदर जो है ना वो चोट लगी। इसकी एक हड्डी भी टूट गई थी, और दूसरा ये है कि जो फेफड़ों की झल्ली होती है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, अल्लाह ताला ने एक कवर बनाया होता है, हर फेफड़े के अंदर एक झल्ली बनाई होती है जिसके अंदर जो है फेफड़े वो सांस लेते हैं, फूलते हैं। उस झल्ली के अंदर फेफड़े से जो हवा लीक होके इकट्ठी हो जाती है, बाहर नहीं निकली, बाहर निकलेगी तो वो जिल्द के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जिसको हम एम्फिसीमा कहते हैं। लेकिन ये उस झल्ली के अंदर ही हवा रही है, लेकिन ये फेफड़े से लीक हुई है। इसकी वैसे भी तो बहुत सी काजेज होती हैं, सीओपीडी में, टीबी में, कैंसर में, और फाइब्रोसिस में, आईएलडी के अंदर बहुत से काजेज होते हैं जिसकी वजह से नीमोथ्रेक्स हो जाता है। लेकिन ये वाला नीमोथ्रेक्स ट्रॉमेटिक है, ट्रॉमेटिक नीमोथ्रेक्स भी होता है, टेंशन नीमोथ्रेक्स भी होता है, ओपन क्लोज, आगे बहुत सी काजेज हैं। तो अब फेफड़े के अंदर हवा भर गई, जिसके में उसके फूलने की जो सलाहियत है वो कम होती गई, और हवा लीक होते होते उसका प्रेशर जो है बढ़ता गया और फेफड़ा सिकुड़ना शुरू हो गया। फेफड़ा फूलने वाली जो सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई। तो फिर हमने अब इमरजेंसी में अभी इनको जो है ना ये छाती के अंदर, हमने पसलियों के अंदर जाके ये ट्यूब डाल दी है फेफड़े में। अब फेफड़ा जो है वो जैसे सांस लेता है तो ये हवा वहाँ से बाहर आ रही है। तो इस तरह से जो है अब इसका ये 2 से 4 दिन तक हम रखेंगे, और उसके बाद फिर इस ट्यूब को बाहर निकाल देंगे, फेफड़े ठीक हो जाएंगे। तो ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हर बंदा आजकल बाइक के ऊपर है, हर बंदा बाइक चला रहा है, लेकिन ये है कि हर बंदे को बाइक चलाना नहीं आती। हर बंदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, जिसके वजह से आए दिन हमारे पास तकरीबन आप देखें कि सैकड़ों मरीज़ ऐसे हैं जो आरटीए के साथ, एक्सीडेंट के साथ आते हैं, और उसमें से जो 90% लोग हैं वो बाइक एक्सीडेंट के साथ आते हैं। क्योंकि अगर हम अपनी ज़बान में, लोकल ज़बान में कहें तो ये एक शैतानी सवारी है, यानी कि 2 टायर होते हैं और इतने बारीक होते हैं, इनकी रोड के ऊपर ग्रिप इतनी नहीं होती। तो ग्रिप ना होने की वजह से इनबैलेंस होना, नीचे गिरना बहुत कॉमन है, और किसी चीज़ के अंदर लग जाए या आप ओवर जो है वो इसका बैलेंस जो है वो ख़राब कर लें, तो ओवर कट लगाने की वजह से भी ये जो है बैलेंस ख़राब हो जाता है, और बहुत जल्दी कॉमन इसके एक्सीडेंट होते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स एमरजेंसी में आते हैं हेड इंजरी के साथ, मल्टीपल फ्रैक्चर्स के साथ, और ये चेस्ट ट्रॉमा के साथ आए हैं। तो इसलिए एहतियात करें, और ये सारे पेरेंट्स के से रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपने जो 18 साल से कम बच्चों को मोटरसाइकिल बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना दें। उनका एहतियात करें, उनका ख्याल रखें, उनकी ज़िंदगियों की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। अगर खुदा ना खास्ता एक परमानेंट लॉस हो जाए किसी लिम्स का, यानी किसी हाथ बाजू का, या सर में चोट लग जाए, तो नुकसान हो। दूसरा, हेलमेट पहनना मत भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।